आज हम लोग आईपीओ चार्ट को डिस्कस करेंगे। आईपीओ एक सिंपल मेथड है। आईपीओ क्या चीज शो कर रहा होता है कि जो हमारा सिस्टम है वो किस तरह से वर्किंग कर रहा है। आईपीओ का क्या मतलब होता है? आईपीओ स्टैंड फॉर इनपुट, ठीक है। पी फॉर प्रोसेस एंड आउट, ओ फॉर आउटपुट। तो एक सिंपल मेथड होता है जो कि शो कर रहा होता है कि किस तरीके से सिस्टम या कंप्यूटर काम करे। हम लोग जो सिस्टम होता है उसको हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो सिस्टम होता है वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा होता है और हमें फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब देखिए इसकी एग्जांपल क्या है कि जैसे हमें कहा गया है कि आपने जो एज है डिफरेंट लोगों की उसको कैलकुलेट करना है, उसको सम करना है और उसके बाद उसका एवरेज भी फाइंड आउट करना है। लेकिन उसका जो है वो आपने आईक्यू चार्ट क्रिएट करना है। तो अब देखिए इनपुट में क्या होगा कि हम लोग जो 4 पर्सन की एज है उसको हम लोग कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करे। तो एज 1, एज 2, एज 3, एज 4 ये एज अ इनपुट हम लोगों ने कंप्यूटर को प्रोवाइड कर दिया है। अब कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। अब टोटल एज इज इक्वल टू एज 1 प्लस एज 2 प्लस एज 3 प्लस एज 4, मतलब ये जो 4 पर्सन की एज है उसको ऐड किया जाएगा और उसके बाद टोटल एज आ जाएगी। एवरेज कैसे कैलकुलेट होती है? एवरेज का फॉर्मूला है टोटल एज डिवाइड बाय 4। मतलब ये जो 4 पर्सन की एज है जब इनको ऐड किया तो उसके बाद जो वैल्यू आई है वो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 पर्सन की एज है, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। आउटपुट में क्या आ जाएगा? टोटल एज आ जाएगी और एवरेज एज, दोनों का जो रिजल्ट है वो आउटपुट में आ जाएगा जो हमें सिस्टम प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं कि हमें कहा गया है कि आपके पास 2 नंबर्स हैं और उनको जो है वो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है और उसका हम लोगों ने आईपीओ चार्ट क्रिएट करना है। तो इनपुट में बेसिकली हमारे पास 2 नंबर आ जाएंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2, और उसके बाद ऑपरेशन आ जाएंगे। ऑपरेशन या तो हमें प्लस का करना होगा या माइनस का या मल्टीप्लाई का या डिवाइड का। अब प्रोसेस में देखा जाएगा, जैसे यहाँ पे प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है, इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू प्लस। अगर जो है वो प्लस का मतलब एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो फिर क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा? नंबर 1 प्लस नंबर 2। जब हम लोग नंबर 1 और नंबर 2 को प्लस करेंगे उसके बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से अगर माइनस का ऑपरेशन हुआ तो इसमें हमें क्या करना होगा? नंबर 1 को माइनस करना होगा नंबर 2 से, जो भी रिजल्ट आएगा वो इस रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना हुआ तो फिर नंबर 1 और नंबर 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट उसका आ जाएगा। और अगर डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म करना होगा तो इसी तरह से हम लोग नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिजल्ट आ जाएगा और आउटपुट में हमारे पास रिजल्ट शो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास के एक हमें सिनेरियो दिया गया है, बर्थडे पार्टी प्लानिंग। तो हम लोग कैसे उसका आईपीओ चार्ट क्रिएट कर सकते हैं? अब देखिए इनपुट में हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे? नंबर ऑफ फ्रेंड्स, कि कितने नंबर ऑफ फ्रेंड्स को हम लोग इनवाइट करें, कितना हमारा बजट है, फूड आइटम्स कौन कौन से होंगे और उसके इसके अलावा जो है वो एक केक हो जाएगा क्योंकि बर्थडे में केक जो है वो मस्ट होता है। अब उसके बाद प्रोसेसिंग जो है वो परफॉर्म होगी। प्रोसेसिंग में क्या होगा कि टोटल अमाउंट कितनी बनती है। अब देखिए जो फूड की और केक दोनों की जो प्राइस होगी उसको कैलकुलेट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि क्या मतलब इतना बजट है जो हमारी टोटल अमाउंट बन रही है उसके अकॉर्डिंग। आउटपुट में क्या होगा कि प्रोसेसिंग के बाद जो पार्टी है वो प्लान हो जाएगी और टोटल कॉस्ट भी पता चल जाएगी कि पार्टी को प्लान करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। फोर्थ नंबर पे क्या है? प्रिंट ऑड नंबर। हमसे कहा गया कि आपने ऑड नंबर को प्रिंट करना है और उसका आईपीओ चार्ट क्रिएट करना है। अब देखिए ऑड नंबर कैसे प्रिंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहा जाए कि 8 नंबर जो है वो क्या ऑड है या इवन है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम इसको 8 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 8। आंसर क्या आ गया? 0। अगर आंसर 0 आएगा इट्स मीन कि ये इवन नंबर है। और इसी तरह से अगर हम लोग 9 नंबर को चेक करें कि ये वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 8। आंसर आ जाएगा 1। अब क्योंकि 0 रिमाइंडर नहीं आया इट्स मीन कि ये ओड नंबर है। तो हम लोग को ना 1 से लेके 100 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उनमें जो ऑड नंबर होगा उसको प्रिंट करना है। स्टार्ट हम लोग 1 से करेंगे, एंड हम लोगों ने 100 पे करना है। प्रोसेस क्या होगा? चेक करेंगे कि जो नंबर्स हैं 1 से लेके 100 तक कि क्या वो इवन नंबर है या ओड है। अगर ओड है तो उसको प्रिंट कर दो। अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जिसका रिमाइंडर है वो 0 नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो प्रिंट करें नंबर को। अगर ये चीज ट्रू है कि जो नंबर हम लोग डिवाइड करें 2 से और उसका रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा, फिर उस नंबर को आप प्रिंट कर दो।
जैसे ऑड नंबर की इन्होंने एग्जांपल दे दिए, 1 3 5 7 99 तक, ये सब ऑड नंबर है। अब उसके बाद है एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर। मतलब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 है, इसकी वैल्यू क्या है, फॉर एग्जाम्पल 3 है। ठीक है, तो अब इसका जो आउटपुट है वो हम लोगों ने आउटपुट रिजल्ट में लिख देना होगा। जैसे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 7 × 7 × 7। फॉर एग्जाम्पल 8 की पावर 2 है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, 8 × 8 64 हो जाएगा। अब हमने इसका आईपीओ चार्ट क्रिएट करना है। अब इसमें हम लोग जो है वो दो चीजें एंटर करेंगे, एक नंबर और एक पावर। नंबर क्या है और उसकी पावर क्या है, प्रोसेसिंग होगी। अब रिजल्ट क्या आएगा, जो नंबर है उसको हम लोग नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पावर टाइम। पावर टाइम का मतलब क्या है कि जितनी उसकी पावर हमें प्रोवाइड की गई है, जैसे 3 हमें पावर दी गई है, तो उतने टाइम हमें नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, नंबर जो है वो मल्टीप्लाई और रिपीटेडली, और उसके बाद जो एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है उसका रिजल्ट हम लोग आउटपुट में लिख देंगे। मतलब जो सिस्टम है कंप्यूटर हमें उसकी आउटपुट प्रोवाइड कर देगा।